सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। विश्वामित्र जी ने प्रभु को मांगा, मेरे राघव को मुझे दे दो। और दशरथ जी को देने में थोड़ी तकलीफ तो हुई, क्योंकि चौथे पन पायों सुतचारी। हाँ, अभी अभी तो लाला का सुख मिला है, अभी अभी तो पुत्र का सुख पाया है, देने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उनको समझाया। कई बार कुछ चीजें मुझे देने में तकलीफ होती है ना, तो गुरु आदेश करता है कि नहीं बेटे, ये तेरे हित में है, तुझे करना चाहिए ऐसा। तो आप सोचते होंगे कि भाई गुरुदेव हर समय तो होते नहीं। हाँ, और जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये करूं कि ना करूं। तो यदि गुरु के प्रति आपकी निष्ठा है ना, तो गुरु आपके अंतरात्मा में खुद आकर आदेश दे देते हैं कि बेटे ये तेरे हित में है, ऐसा कर लेना चाहिए। हमारी अंतरात्मा में कौन बोलता है? हमारा सदगुरु आकर के हमको इजाजत देता है। जहां जहां द्वंद्व की स्थिति हुई वहां वहां सदगुरु खड़े हो जाते हैं आकर। किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए आप, क्या करूं क्या न करूं, वहीं पर सदगुरु आकर खड़े हो जाते हैं और भीतर से प्रेरणा देते हैं कि बेटे ये करो। जब शिष्य भगवान को देख करके जरा कंफ्यूज हो गया कि भगवान को प्रणाम करें या गुरु को प्रणाम करें, तो अंतरात्मा में सूक्ष्म रूप में गुरु ने प्रवेश करके फिर से एक बार उसको आदेश कर दिया कि बेटे बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो लखाए। शिष्य कहता है कि जब मैं कंफ्यूज हो गया कि प्रणाम पहले किसको करूं, गुरु को करूं कि भगवान को करूं, तो ऐसे गुरुपल में मैं बलिहारी जाऊं जिन्होंने ऐसी मुसीबत के क्षण में भी आकर मुझे इशारा कर दिया कि गोविंद दियो लखाए, कि बेटे पहले गोविंद को प्रणाम करो। गोविंद दियो लखाए, गोविंद की ओर इशारा किया। इसका दूसरा अर्थ भी कहते हैं ऐसा कि नहीं नहीं, मैं गुरुदेव को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही तो गोविंद को लखाया है, उन्होंने ही तो गोविंद का दर्शन करवाया, बलिहार गुरु आपकी। लेकिन हकीकत यही है कि गुरुदेव समय समय पर आकर हमको हमारे भीतर से आदेश दे देते हैं कि बेटे ये तेरे हित में है, ऐसा करना चाहिए। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कहूँ पावा, नृप संदेह नाश कहूँ पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और फिर भगवान गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ अवध को छोड़कर चले। भगवान की पहली यात्रा, पहली बार भगवान अयोध्या को छोड़कर निकले हैं। एक संत के साथ भगवान चले और मार्ग में ताड़का नाम की एक राक्षसी का वध किया भगवान ने, और फिर विश्वामित्र महाराज के आश्रम पर पहुँचे हैं और वहाँ अपनी वीरता दिखाते हुए, असुरों का नाश करते हुए विश्वामित्र महाराज के हवन यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।